दोस्तों नमस्कार, आप सबका ई बागवानी यूट्यूब चैनल में स्वागत है। आज का हमारा चर्चा का विषय है ऊटी लहसुन और दूसरी लहसुन में नवंबर दिसंबर के महीने में क्या मुख्य कार्य करने हैं आपको, ये इसके बारे में आज हम चर्चा करेंगे। आपको नवंबर महीने में क्या काम आपने कर लिए हैं, अगर नहीं किए हैं तो आप कर लीजिए, और अगले महीने में दिसंबर में आपको क्या क्या करने हैं जिससे कि आप अपने फसल की अच्छी गुणवत्ता वाली पैदावार आप ले सकें और आपको अच्छा उत्पादन मिले। तो चलिए सबसे पहले शुरू करते हैं कि आपको खाद का प्रबंधन करना है। आपको 30 दिन के बाद, लहसुन की चौपाई के 30 दिन के बाद 50 किलो यूरिया प्रति हेक्टेयर के हिसाब से आपको देना है लहसुन में, और उसके बाद उसको एक सिंचाई करना है। यूरिया की दूसरी डोज जो कि 50 किलो प्रति हेक्टेयर होगी, वो आपको 45 दिन के बाद देनी है। तो ये तो काम हो गया आपका यूरिया का। इसके अलावा 40 से 60 दिन के बीच में लहसुन चौपाई के 40 से 60 दिन के बीच में आपको एक बार हाथ से निंदाई ज़रूर करनी है। खरपतवार नियंत्रण के लिए हैंड वीडिंग या हाथ से निंदाई गुड़ाई करना बहुत ज़रूरी है लहसुन में। अब आती है तीसरी बात, एक माइक्रोन्यूट्रिएंट का फोलियर स्प्रे भी रिकमेंड किया गया है। जैसा कि आपको पता है कि मेजर फर्टिलाइज़र नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटाश के अलावा कुछ माइक्रोन्यूट्रिएंट की भी फसल को ज़रूरत होती है, जैसे जिंक, मैग्नीशियम, कैल्शियम, बोरॉन, मोलिब्डेनम। तो ये सारे माइक्रोन्यूट्रिएंट मिक्सचर बाज़ार में अलग अलग ब्रांड के उपलब्ध हैं। आज आप किसी अच्छे ब्रांड का माइक्रोन्यूट्रिएंट ले लीजिए और उसका 3 बार स्प्रे करना है, 30 दिन के बाद, 45 दिन के बाद और 60 दिन के बाद। और इसका जो डोज होगा वो होगा 5 ग्राम प्रति लीटर के हिसाब से आपको ये स्प्रे करना है। तो 3 बातें हो गई आपकी यूरिया की, आपने यूरिया दे दिया है, हाथ की निंदाई हो गई है, और तीसरा माइक्रोन्यूट्रिएंट का स्प्रे कर दिया है। अब चौथा है, अब जैसा कि आपकी फसल 45 दिन, किसी की 50 दिन की हो गई, किसी की 60 दिन की हो गई है, तो आपको कीट और फंगस के अटैक से बचाने के लिए कुछ प्रोफाइलेक्टिक स्प्रे करना होता है। मतलब बचाव के लिए आपको रोग लगने से पहले उसका एक स्प्रे करें तो वो ज़्यादा बेहतर है। उससे आपको फसल में किसी तरह का फंगस या कीड़ों का अटैक नहीं होगा। ये एक बचाव के लिए स्प्रे है। तो इसके लिए आप कार्बोसल्फान और ट्राइसाइक्लोजोल, 2 है। कार्बोसल्फान जो है एक इंसेक्टिसाइड है, ये 2 ग्राम प्रति लीटर के हिसाब से, 2 ml प्रति लीटर के हिसाब से स्प्रे करना है। और एक है ट्राइसाइक्लोजोल, ये एक फंजीसाइड है। दोनों ये सिस्टेमेटिक हैं, और जो ट्राइसाइक्लोजोल है उसको 1 ग्राम प्रति लीटर पानी में मिला के स्प्रे करना है। ये बचाव के लिए स्प्रे है। दूसरा स्प्रे करना है आपको, इस पहले स्प्रे के 15 दिन के बाद आपको दूसरा स्प्रे करना है मेथोमिल या थायोमेथाक्सोन। ये भी इंसेक्टिसाइड है, सिस्टेमेटिक इंसेक्टिसाइड है। इसकी डोज होगी 1 ml प्रति लीटर। और दूसरा है मैंकोजेब। मैंकोजेब एक कॉन्टैक्ट फंजीसाइड है, बहुत अच्छा फंजीसाइड है, और इसकी डोज होगी 1 ग्राम प्रति लीटर। तो इसके हिसाब से आपको ये सेकंड स्प्रे करना है पहले स्प्रे के 15 दिन के बाद। और दूसरे स्प्रे के 15 दिन के बाद आपको करना है तीसरा स्प्रे। तीसरा स्प्रे में भी आपको एक इंसेक्टिसाइड लेना है, एक फंजीसाइड लेना है। दोनों को मिला के स्प्रे कर सकते हैं। तीसरा स्प्रे कर सकते हैं आप प्रोफेनोफॉस या इमिडाक्लोप्रिड, ये टेक्निकल नेम है। आप 1 ml प्रति लीटर के हिसाब से इसकी डोज है। और फंजीसाइड की डोज है हेक्साकोनाजोल या मेटालिक्सिल, इसकी 1 ग्राम प्रति लीटर के हिसाब से आप इसको भी स्प्रे कर सकते हैं। तो ये 3 स्प्रे आपके
फंजीसाइड इंसेक्टिसाइड के हो गए हैं, 3 स्प्रे आपके माइक्रोन्यूट्रिएंट के हो गए हैं। इसके अलावा अगर आपको फिर भी लगता है कि कुछ कीड़े या फंगस या किसी तरह का और भी अटैक है, तो आप उसको अपने फील्ड में देखें, फसलों का निरीक्षण करें और आपको पता लगता है कुछ अटैक है और अगर अटैक कुछ ज़्यादा है तो आप उसके हिसाब से भी आप अलग से स्प्रे कर सकते हैं। लहसुन में जो हमने देखे हैं, जो हमारे यहाँ पे प्रचलित है, 4 मुख्य कीट या बीमारियाँ इसमें लगती है। सबसे पहला अटैक होता है थ्रिप्स का। थ्रिप्स का अटैक जब होता है जब वातावरण में तापमान थोड़ा सा अगर तापमान बढ़ जाता है तो इसका थ्रिप्स का अटैक बढ़ जाता है। तो थ्रिप्स को कंट्रोल करने के लिए आपको जैसे पहले भी इंसेक्टिसाइड बताए गए कई बार, प्रोफेनोफास है, कार्बोसल्फान है, फिप्रोनिल है, थाइमेथेक्साम है, इनका 0.1% स्प्रे करना है। 0.1% का मतलब हो गया 1 लीटर में 1 मिलीलीटर दवाई मिलानी है। दूसरा है माइट्स, मकड़ी का अटैक होता है। कई सारे किसान भाई देखते होंगे या खेतों में जाते हैं या बात करते हैं तो हमारे एक लोकल भाषा में जलेबी रोग बोलते हैं, मतलब पत्तियां जलेबी की जैसे घूम जाती, मुड़ जाती है। तो इसका है कि माइट्स का अटैक होता है, ये आसानी से दिखती नहीं है। इसके लिए डाइकोफोल या सल्फ़र का 0.2% के हिसाब से आप इसका स्प्रे कर सकते हैं। इसके अलावा एक बीमारी, 2 बीमारी और है जो फंगस की है। एक होता है पर्पल ब्लॉच और एक है वाइट रॉट। पर्पल ब्लॉच में क्या होता है कि पहले एक लहसुन के जो पत्ते होते हैं उनके ऊपर एक छोटे छोटे धब्बे बनते हैं और धीरे धीरे वो गुलाबी रंग की, आँखों जैसे गुलाबी रंग के हो जाते हैं। तो ये एक फंगस है। इसको कंट्रोल के लिए आप मैंकोजेब ले सकते हैं, ट्राईसाइक्लोजोल है, हेक्साकोनाजोल है, प्रोपिकोनाजोल है। इनका किसी का भी आप एक 0.1% के हिसाब से आप स्प्रे करें। एक और जो बीमारी मैंने बताई है वाइट रॉट, ये भी एक फंगस है। इसमें आप देखे होंगे कि जो लहसुन की जड़ होती है वो जड़ पूरी ख़त्म हो जाती है। ये जो फंगस होती है उनकी जड़ों को पूरा खा जाती है। तो इसके लिए भी आप 0.1% का कार्बेंडाजिम फंजीसाइड है, आप इसका स्प्रे करें तो ये इससे आपको कंट्रोल ये हो सकता है। दोस्तों, जैसा कि आप सबको पता है, जनवरी और फरवरी में आपका लहसुन तैयार हो जाएगा। तो जनवरी फरवरी से पहले आपको ये सारे कार्यक्रम पूरे करने हैं। अगर आपको अच्छा उत्पादन लेना है तो आपको फसल की अच्छी देखभाल करनी होगी। आपके कोई सुझाव हों, किसी तरह की आपको समस्या आ रही हो, कोई आप नई बात बताना चाहते हैं तो नीचे कमेंट बॉक्स में आप अपना कमेंट दें। हम उसको यथासंभव उसका जवाब देने की कोशिश करेंगे। अगर हमें नहीं पता होगा तो हम उसको पता करेंगे और उसको निराकरण करेंगे कि क्या इसमें किया जा सकता है। धन्यवाद।